अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम फर्दर आगे की तरफ मूव कर रहे थे। कल कुछ हमने बात की थी रिलेटेड टू एप्लीकेशंस, ठीक है। और एप्लीकेशंस के बाद आज हम आगे चलेंगे, कुछ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आज हमने आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है, अपने कोर्स को। और जो देखा आपने कल एक एक्टिविटी भी देखी है, ठीक है, उस एक्टिविटी में आपने भी पार्टिसिपेट मुझे लगता है कि किया होगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इनमें से स्टूडेंट्स दिखे भी थे उस एक्टिविटी के अंदर। इस तरह की हमारी एक्टिविटीज जो कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी प्लान है, जो कि ऑलरेडी जो है हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग वैसे ही उस तरह की एक्टिविटीज को लेके चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। केमिस्ट्री इस वक्त हम पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोग तमाम के तमाम आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो है, ठीक है, हमें बहुत सुकून जो है वो दिख रहा है क्लास के अंदर, स्मूथनेस दिख रही है, ठीक है। क्योंकि पहले ही होता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे और वो स्टूडेंट्स के जो सिर्फ बातें शातें करते थे, आज वो थोड़े बहुत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सुकून मिलेगा और आप आसानी से और आराम से जो है वो पढ़ सकेंगे, ठीक है जी। सो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने आज स्टार्ट करना है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अर्ली स्टेज में, यानी जब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसका नॉलेज इतना वास्ट नहीं हुआ था, इतना वसी नहीं हुआ था, इतना ज्यादा नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस दौरान यानी उस एरा में, ठीक है, ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, उनसे ही हासिल कर सकते हैं, उनसे ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे ही हम गेन कर सकते हैं। सो हमारा जो मेन सोर्स है, ठीक है, जो मेन सोर्स हमारे पास बनता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है फ्रॉम लिविंग थिंग्स, हम इनको कह लेते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स में हमारे पास एनिमल्स और प्लांट दोनों आ जाएंगे, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है जी। हम इनसे हासिल करते हैं किस चीज को? हम इनसे हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है जी। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी लिविंग थिंग्स से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा मेजर सोर्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की, हम बात कर लेते हैं लिपिड्स की, हम बात कर लेते हैं फैट्स की, ठीक है, हम इवन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स कहां पर मौजूद होते हैं? दे ऑल आर, ठीक है जी, दे ऑल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो भी हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है जी। सो ये तमाम चीजें, इवन के इंक्लूडिंग ड्रग्स आप जानते हैं, जैसे प्लांट्स हमारा मेजर सोर्स था काफी अरसे तक। हम देखते हैं कि हमारी जो कह रहे मेडिसिन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट पर मुश्तमिल थी, यानी प्लांट से हम उनको हासिल किया करते थे। सो हमारा लिविंग थिंग्स में हमारा कवर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है लिपिड्स हैं, ठीक है, वो फैट्स हैं, ठीक है, वो ड्रग्स हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीजें हमारे पास किस में आ जाएंगी? लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाएंगी। और टेस्ट आज है कशफ, बिल्कुल टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट के हवाले से परेशान नहीं होना, टेस्ट आपका रेगुलरली टॉपिक हुआ करेगा एमसीक्यूज का, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमारे पास है मेन सोर्स जिससे हम हासिल करते हैं। सेकेंडरी सोर्स और भी बहुत सी हैं, जिसमें हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है कोल। हम कोल की बेसिक तौर पे आज इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त मैं आप लोगों को जो चीज डिस्क्राइब करूंगा वो कोल होगी, ठीक है। कोल हमारा मेजर सोर्स है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वास्ट हम कहते हैं कि जी एक लिस्ट है हमारे पास केमिकल्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि हम कोल से हासिल करते हैं। अब ये चीज हमें समझनी है कि कोल है क्या और बनता किस तरीके से है, ठीक है जी। देखो मैं आपको बता दूं, कोल का मतलब कोयला होता है, जो आप नॉर्मली तौर पे देख रहे होते हो, घरों में भी देख रहे होते हो, ठीक है जी। हम ये बात कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग जो कोयला है यानी कोल है, वो कैसे डेवलप होता है? डेड मैटर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेड मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल्स, ठीक है, जो मर चुके हैं, ठीक है, जिनको हम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ दफना देते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से
प्लांट्स हैं जो कि लिविंग भी होते हैं और उसके बाद वो डेड भी होते हैं, आप जानते हैं, आपकी बायोलॉजी के टीचर ने भी आपको बताया होगा, ठीक है। सो प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनको भी हम जब देखते हैं कि वो भी जब जेरे जमीन जाते हैं, ठीक है जी। सो डेड मैटर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है जी, इनके इनके क्या होता है, इनके बैक्टीरियल डिके करने से एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कितने ईयर्स लगते हैं, अराउंड 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई डेड मैटर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट जो हैं, ठीक है, इनको 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का अमल होता है, जिसके बाद वो डेड मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू कोल, ठीक है, कोल में कन्वर्ट करता है। यानी लिख लेते हैं dead matter of living organisms ठीक है जी, इन पर क्या होगा जी, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक हो गया, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो ये अपने आप को कोल में कन्वर्ट करेगा और इस पूरे प्रोसेस के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर है, इट इज अराउंड 500 मिलियन ईयर्स। इतना लंबा ड्यूरेशन रिक्वायर है किसको, इनको उसमें कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है जी। इसको यानी कि इनको इस फाइनल कोल टाइप के अंदर, यानी फाइनल कोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों की स्क्रीन पर एक पिक्चर है जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, कैम 1 के नाम से होगी ये, जी हाँ जी बिल्कुल, इनको कर दें, स्क्रीन पर विजिबल कर दें। देखिए जनाब, इस पे अगर आप गौर करें, दिखाएंगे इसको बड़ा करके, अच्छा, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक जो है पिक्चर विजिबल है, अगर आप उसको जरा गौर से देख लें, यहां आप देख भी सकते हैं कि भी जो हमारे पास ऊपर एक जो हमारी जमीन का हिस्सा है, ठीक है, उस पे आप देख रहे हैं यहां पर कि भी वो प्लांट्स बने हुए यहां पर, ठीक है। अब वो क्या है कि जब वो खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, सो उससे क्या होता है कि हीट, प्रेशर, ठीक है, और टाइम के साथ साथ ये कन्वर्ट करते हैं अपने आप को इनटू कोल, और कोल में यहां मेंशन किया हुआ है पीट है, लिग्नाइट मेंशन किया हुआ है और इस तरह से कोल मेंशन किया हुआ है। सो टाइम गुजरने के साथ यही डेड मैटर ऑफ एनिमल और प्लांट जो है, ठीक है, ये अपने अंदर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करता है अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द कोल, ठीक है, इनटू कोल, यानी कोल में ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर शो हो रही है और इसमें आपको डिफरेंट कलर शेड्स बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास कोल है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे पीट है, लिग्नाइट है, ठीक है, बाइटोमिनस कोल है, ठीक है, एंथ्रासाइट, अभी हम पढ़ना भी अभी हमने, ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इनमें डिफरेंस किस बेस पर आता है, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। सो ये जो इस वक्त डायग्राम के अंदर डिफरेंट कलर शेड्स हैं, ये कन्वे करते हैं आइडिया रिलेटेड टू के कोल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसी डिफरेंट टाइप्स को आपको यहां पर डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है जी। सो इनकी स्क्रीन से ये हटा दें ताकि हम इसको फर्दर आगे जो है डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, हम फिर उसके बाद मैं आपको जो है यहां पर व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैं ये बनती कैसे हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट किस बेस पर होती हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो बताएं, ये तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने समझ लिया है, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे लेके जा सकूं और मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है जी। इमेज भी वही चीज डिस्प्ले कर रही थी, लेकिन अब हम यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू यानी कि हम देखेंगे किस बेस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक हो गया। चलें, बहुत जबरदस्त हो चुका है। सो हम आगे चलेंगे और कोल की डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर हम उससे मुतालिक पढ़ेंगे कि हम कैसे इनको आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। सो जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो स्टार्ट कहां से करते हैं, हम वुड से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, वुड, लकड़ी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वुड से हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है भी, बैक्टीरियल डीके होता है, ठीक है भी, बैक्टीरियल एसिड, ठीक है, हम कहते हैं डिके होता है, ठीक है, टूटने का अमल होता है, ठीक हो गया। बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन हम कह लेते हैं, समझो इसको केमिकल एक्शन,
और इससे ही क्या होगा भाई, इससे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, डेड मैटर फॉसिल होंगे, बिल्कुल भाई फॉसिल्स होंगे ना, ठीक है। अच्छा भाई ये कन्वर्ट होगा इनटू समहाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल विच इज पीट, ठीक है, कि अपने आप को पीट में कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया। फर्स्ट वुड जो है ये बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन की वजह से अपने आप को पीट में कन्वर्ट करेगा। अब ये पीट और बाकी चीजें क्या होती है मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्दर, ठीक है। इस तरीके से क्या है भाई, पीट जो है ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस के अंदर, किसमें, फाइनल फॉर्म के अंदर। और फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या है भाई, लिग्नाइट है, इसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया। इस तरीके से लिग्नाइट जो है ये कुछ सिमिलर कंडीशंस के तहत अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, नेक्स्ट फॉर्म के अंदर। और वो नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है भाई, वो बाइटोमिनस कोल है, ठीक है जी, बाइटोमिनस कोल के अंदर। ठीक है, और फर्दर ये जो बाइटोमिनस कोल है ये सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करेगा नेक्स्ट फॉर्म में। ये लास्ट वन में कन्वर्ट करेगा जिसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट, ठीक हो गया। यानी ये डिफरेंट हमारे पास कोल्स की टाइप हैं, हम किस बेस पर इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पीट की, तो हम यहां पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम है, यानी कार्बन एटम की परसेंटेज क्या किसी कोल, स्पेसिफिक कोल के अंदर, उसकी बेस पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पीट है, इसमें 59.9% होती है कार्बन की परसेंटेज, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये 59.9% कार्बन कैरी करता है, ठीक है भाई। इस तरीके से जहां तक बात है लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट 61.8%, ठीक है। इस तरीके से बाइटोमिनस कोल जो है ये 79%, ठीक है। और फाइनल वन जो हमारे पास है एंथ्रासाइट है, इट कंटेन्स अराउंड 91% ऑफ कार्बन एटम, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की बेस पर हम डिफरेंट यानी कोल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और हमारे पास सबसे अच्छी कोल वो होगी जिसपे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम हो, यानी कि एंथ्रासाइट हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल होगी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जैक्टली है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैजान, ठीक है। लेकिन अगर आपको आएगा क्वेश्चन तो आपको सारा कुछ राइट करना पड़ेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल विद परसेंटेज, ठीक है, विद परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और वो हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या जिसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन अभी हम नेक्स्ट वन करेंगे, यानी उसकी तरफ हम मूव करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछें, क्लियर मेंशन करें अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, ताकि मैं नेक्स्ट मूव कर सकूं, आप लोगों को फर्दर ले जा सकूं टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन, ठीक है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है तो पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करें, नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा, और फौरन आपने रिस्पांस देना है भी, ताकि हम आगे की तरफ मूव कर सकें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। सो वुड इनटू पीट एंड पीट इनटू लिग्नाइट एंड लिग्नाइट देन इनटू बाइटोमिनस कोल एंड बाइटोमिनस कोल देन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द फाइनल शेप व्हिच इज एंथ्रासाइट, ठीक हो गया। आप लोगों को नजर आ रहा है ये सारा कुछ? स्क्रीन थोड़ी सी है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, अभी देख लेते हैं। चलें जनाब, अब आपकी स्क्रीन पर पूरा विजिबल होगा, और काइंडली कैमरा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मूव कर दी है मैंने, ठीक है। जैन अब बताएं कोई कंफ्यूजन रह गई? कोई बाइटोमिनस कोल की परसेंटेज 79% है, ईशा 79% है। ऐसे कोल तार क्या होती है वो भी हाफिज आ रहे लगे उस तरफ। कार्बन की परसेंटेज बाइटोमिनस कोल 79% होती है, बता दिया सुमैया जी। लिग्नाइट की परसेंटेज कितनी है भाई? ये है 61.8%। लिग्नाइट की परसेंटेज 61.8% है। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर हो चुका है तो फिर हम इसको रेज करेंगे और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डेफिनेशन राइट करूंगा विच इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर है आप लोगों को?
चलें जनाब, फिर ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं और इसमें हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को मैं इसमें डिफाइन करूंगा। मैंने आपसे कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। ठीक है, इसको हमने डिफाइन करना है। साथ साथ आप डेफिनेशन अपने पास लिख लीजिएगा ताकि आपको नोट्स जो है आप लोगों के प्रिपेयर होते रहें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, इसका कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है जी, द थर्मल डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? टूटने का अमल। ठीक है, टूटने के अमल को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, तोड़ने के अमल कहते हैं। इससे प्रेशर क्या इफेक्ट होता है कोल की टाप्स पे। देखो सुमैया, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने देखा भी था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की हम बात कर रहे थे, तो उसमें हम डिफरेंशिएट करवा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, नॉट ऑन द बेस ऑफ के हमारे पास क्या परसेंट यानी क्या प्रेशर होगा या क्या टेम्परेचर होगा। सो कार्बन की परसेंटेज पे हमारे पास होता है। हाँ, प्रेशर की जहां तक बात है तो देखो हम ये तमाम प्रोसेस जो देखते हैं वो अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ है ना। ठीक है, अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस ही सबको मिलेंगी, डिफरेंट तो नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसा इतना फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि परसेंटेज की बेस पर हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट जो है हम कहते हैं कोल्स की टाइप को। ठीक हो गया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ thermal decomposition of coal in the absence of air at high temperature ठीक है जी, एट हाई टेम्परेचर विच इज अराउंड कितना होगा भाई यहां पर 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। is called carbonization or destructive distillation. और कार्बोनाइजेशन। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कोल को और कोल जो है ये टूटेगा। ठीक है, इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे भी आप बात भी करते हैं कोल तार की, उसी की मतलब हमने बात करनी है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूटता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास होती है, ठीक है, या जो हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइजेशन का अमल है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो चीज प्रिपेयर होती है वो कोक है। ठीक है, कोक डेवलप होगी। ठीक हो गया, इसके साथ साथ कोल गैस है। ठीक है, और साथ में हमारे पास कोल तार डेवलप होती है। ठीक हो गया जी, ये तमाम हमारे पास मेजर इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद डेवलप करते हैं, एंड दे ऑल आर मेजर सोर्सेज ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, इनको हम इनके थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। और आपको बता दूं कोल तार के थ्रू हम इवन के जो बेंजीन है, ठीक है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इवन फिनोल जो है, ठीक है, इसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर में से। ठीक हो गया, तो यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछें, नहीं तो क्लियर मेंशन कीजिएगा भाई कोल तार बेसिक तौर पे क्या है,
हम जब कोल को तोड़ते हैं, ठीक है, इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है जी, सो उसके थ्रू हमारे पास कोल तार एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है जो कि बनता है, ठीक है, हमारा इंग्रेडिएंट फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हम कोल के थ्रू हासिल करते हैं, उसके डिके करने से, उसके टूटने के अमल से, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके तोड़ने के अमल से हम हासिल कर रहे होते हैं। कोक, कोल गैस, कोल तार, ठीक है, ये मेजर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गया जी। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो बता दें, नहीं तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम फिर फर्दर आगे चल सकें। और फिर इस तरह करते हैं कि पहले टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है भाई, कोक है ये, कोक, फिर कोल गैस और फिर कोल तार। इट्स नॉट कोल, कोल तो नहीं होगा ना, ठीक है। कोल तार के बारे में आपको बताया कि भाई कोल तार का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इट्स द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट वी ऑब्टेन आफ्टर द डिके यानी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिंपल कोल, ठीक है, कोल टूटने के अमल से ये बनता है। ठीक हो गया, बिल्कुल। कोल तार को यही यार लुक जिसको हम कह रहे होते हैं, लुक जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल आप पता नहीं जो है इसको क्या कहेंगे, ठीक है, ये उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अभी एक इंग्रेडिएंट यानी मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम हासिल करते हैं थ्रू द थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डीके। ठीक है जी, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है शुएब, बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपने इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के बाहर से ही। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों की स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आप लोग जो हैं वो टेस्ट स्टार्ट कर सकें। चलिए जनाब, आपकी स्क्रीन पर टेस्ट आ चुका है और आप लोग पहले इस टेस्ट को कर लें और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। एरोमेटिक हनीफा, वैसे तौर पे आगे चलते हुए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है और उस पर हम देखेंगे कि एरोमेटिक होते हैं कुछ कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें की बेंजीन रिंग मौजूद होती है, जिनमें की बेंजीन रिंग मौजूद होती है, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, जिन लोगों को अभी टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे और पेज रिफ्रेश करने से क्या होगा कि उनको जो है वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो, सो ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स रिमेन है आपके टेस्ट के और उसके बाद फिर आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का ऑटोमेटिकली टेस्ट रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि आप लोगों ने आज किस तरह से टेस्ट दिया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है। सो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले है और आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो बस नॉर्मल से हैं, फुल नहीं है किसी के भी। क्यों फुल क्यों नहीं है भाई? 3 आउट ऑफ 4 जो है सबसे हाईएस्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और वो महक के भी हैं, वो नेहा के भी हैं, अच्छा जोहा के भी हैं, ठीक है, बाकी सबके 2 आउट ऑफ 4। हाँ जैन के भी हैं, जैन भाई के भी हैं, हनीफा के भी आ गए 3 आउट ऑफ 4 और बाकी सबके जो हैं वो 2 आउट ऑफ 4 हैं या वो 1 आउट ऑफ 4 हैं, ठीक है, या 0 आउट ऑफ 4 भी हैं। फायजा के भी 3 आउट ऑफ 4 है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है जी, अच्छा थोड़ा सा आगे भी चल रहा है, पिक्चर है, करें इसको। हाँ भी कुछ पूछना है आप लोगों ने? सर फॉसिल से भी कोल प्रोड्यूस हो सकती है भाई। फॉसिल जो हमारे पास, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? डेड मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड एज जस्ट फॉसिल्स। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम थी, बताएं कश्यप कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम है ताकि वो क्लियर करें ना। कोल इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर लॉन्ग डिके, ठीक है,
ऑफ वुड और वुड को रॉन्ग किया हुआ है। देखो वुड के साथ साथ बाकी चीजें भी लिखी होंगी, वुड लिखा होगा, एनिमल लिखा होगा, फॉसिल लिखा होगा ना, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा सर। मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है जनाब, बताएं जल्दी से, क्या हो सकता है अभी जल्दी से बताना है आपने सर जी। कोल तो फॉसिल से बनते हैं, एनिमल्स, देखो ये जो यार एनिमल्स, यार देखो वुड है या एनिमल है, डेड मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, तो ये हो गया शामिल, उसमें नहीं हुआ सर। फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है हम उसे हीट अप करते हैं और मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो एवेपोरेट होते हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मिर्फा कह रही है सर मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोल और फॉसिल। देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बेसिक तौर पे आप ये बात जानते हैं सर, मेन सोर्स कोल नहीं है। अगर आप उस पर जरा गौर कर लें सो आप जानते हैं कि जो, चले मैं हम वन बाय वन डिस्कस ही कर लेते हैं यार, अब हम इसको देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शंस आ चुके हैं मेरे पास स्क्रीन पर। फर्स्ट वन था मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, देखो मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां तक बात है, आप जानते हैं कि अर्ली हिस्ट्री में, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री की हम जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है हम कहते हैं कि दे आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अब भी हम ये कहते हैं कि जो मेन सोर्स हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट्स ही हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनसे हम हासिल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ प्लांट नहीं था, प्लांट्स भी बल्कि हैं यहाँ पर, ठीक है जी। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है जी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। ये तो बहुत सिंपल, हमने कल देखा था ना इसको, ठीक है, इसको डिफाइन भी किया था। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कोल इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, डिके ऑफ ये एनिमल्स के डेड मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, इनको फॉसिल्स भी कहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज ही बनेगा, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ये तो बड़ा आसान था ना, ये तो हमारे पास एंथ्रासाइट था, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। परसेंटेज की बेस पर हम कहते हैं कि प्योरेस्ट हमारे पास कौन सी होती है। अब बताएं किस पे डिस्कशन करनी है फर्दर आगे आपने जी, बताएं आप, अब जल्दी से बताना आप लोगों ने कि क्या कंफ्यूजन रह गई है। कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय वुड, वुड से भी होती है, एनिमल से भी होती है ना, एनिमल्स के जो हमारे पास डेड मैटर्स ऑफ एनिमल्स हैं उससे भी होती है। जी सर बता दें, बता दिया कश्यप, अब बताएं आपने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ पूछना है, आप लोगों ने जल्दी से बता दें, नहीं पूछना तो क्लियर मेंशन करें ताकि हम फिर आगे चल सके, फ्यूचर ऑफ कोल देख सके ना इन पाकिस्तान। टेस्ट भी था, हर दिन होता है आनिया। प्योरेस्ट जो ये देखो ना भाई, अभी हमने देखी थी परसेंटेज और 91% थी एंथ्रासाइट में। सर आई आंसर्ड प्लांट बट इट गेट्स रॉन्ग, वो फिर बाय डिफॉल्ट पीछे जो है वो एनिमल लगा होगा, ठीक है, या तो बहुत ऑप्शंस होता तो फिर तो हम कह सकते थे। लास्ट एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि जी लास्ट एमसीक्यू जो था उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो थी वो 91% के साथ, कार्बन की 91% के साथ, ठीक है, एंथ्रासाइट है, जो भी हमने राइट भी किया था ना आपकी जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर राइट भी किया था, ठीक हो गया। अच्छा सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, भी हमारे पास फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ कोल भी अभी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सर फर्स्ट एमसी क्वेश्चन में अगर एनिमल्स प्लांट्स दोनों हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हैं, तो फिर बोथ ए एंड बी ऑप्शन होना चाहिए था। कश्यप ऐसा है, वैसे होना तो जरूर चाहिए था, ठीक है, लेकिन देखो हम ये बात जानते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें के दो ऑप्शंस रिलेटेबल होती हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं, कंफ्यूज करती हैं, उसमें मोर अप्रोप्रिएट फिर हम देखते हैं, मोर अप्रोप्रिएट की तरफ मूव करते हैं। सो अगर प्लांट एंड एनिमल आ गए तो हम किस पर क्लिक करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ बोथ की ऑप्शन हो तो बोथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा मिर्फा मैंने अभी बताया आपको कि जो मेजर सोर्स हमारे पास हैं, ठीक है, मेजर सोर्स हमारे पास हैं, ठीक है, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये बेसिक तौर पे आप जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, इनसे हम हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अभी आप लोगों को जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिनवाए थे वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, इवन एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। डेडलाइन शो नहीं हुई टेस्ट की, कौन सी डेडलाइन हानिया, कौन सी डेडलाइन थी? द फर्स्ट एमसीक्यू में प्लांट भी हो सकता है, सो मैया हो सकता है, बट वी मूव टुवर्ड्स द मोर अप्रोप्रिएट वन, ठीक है जी। अच्छा अब हम करते हैं कि फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ऑफ कोल इन पाकिस्तान की हम बात करते हैं। टोटल जो हमारे पास हम कहते हैं कि रिसोर्सेज हैं कोल के, थोड़ा सा कोल के जो टोटल रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो 184 बिलियन टन हैं। चलिए ऐसा करते हैं,
हमारे पास क्योंकि टाइम अभी शॉर्ट ही है, सो मैं ऐसा करता हूं कि फिर मैं ये वाला जो टॉपिक है ये कल तक रख देता हूं, यानी फ्यूचर इन ऑफ कोल इन पाकिस्तान, ये हम कल ही डिस्क्राइब कर लें, ठीक है सर। अगर एनिमल एंड प्लांट के साथ बोथ का ऑप्शन होता तो फिर किस पर टिक करना था? भाई बोथ पे टिक करना था, आपने सही था बिल्कुल। आप अगर दोनों ऑप्शन होते ए और बी वाला तो फिर आप टिक करते ए और बी के ऊपर टिक करते, ठीक है जी। अब आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं विद न्यू लेक्चर, ठीक है, अल्लाह हाफिज।